एरिया में आपको कंसेप्ट मालूम ही होगा, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मान लो जो कि क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द बिटवीन द रीजन्स। छोटा सा क्वेश्चन, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। ये जे एडवांस में कभी आया था 5 से 7 साल पहले। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन या एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। ठीक है, देखो तो करके। यस सर। ग्राफ से हो जाएगा ना? हाँ, ध्रुव आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो बताइए इसका आंसर। यस सर। ऑप्शन जो देते हैं 1 2 4 8। सर 2। 2, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर माइनस x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। सर हाफ 1 प्लस ई। नहीं, इसका आंसर आ रहा है e प्लस 1 बाई e माइनस 2। नहीं सर, ये तो नहीं आ रहा मेरा। आई थिंक फिगर तुम सही बनाए होगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है गलती हो गया होगा। ये देखो, ये e की पावर x का ग्राफ, यस सर। ये e की पावर माइनस x का ग्राफ, यस सर। और ये x इज इक्वल टू 1। यस सर। तो जब एरिया निकालना है तो ये निकालना है, तो यस ये सर। हो गया e की पावर x,
e की पावर माइनस एक्स। तो जब आप लिखोगे 0 to 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स 0 to 1, ये इक्वल टू e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर 0। हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया। हो गया, ठीक। यस सर। अब लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू रूट मॉड एक्स। सर 3 आंसर। कितना आ रहा है? 3। 3 y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस y इक्वल टू रूट एक्स 3। नहीं, 3 तो नहीं है, फ्रैक्शन में है। सबसे पहले ये देखिए, सर ये चैप्टर थोड़ा वीक है मेरा, मैंने करा नहीं इस वहाँ पे। ये फिगर हुआ, ये फिगर हुआ, यस सर। निकाल के डबल कर दोगे तो कंस्ट्रक्शन कितना होगा? 1, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। डबल क्यों करना है? हाँ, डबल क्यों करना है इसका? डबल इसे करना है क्योंकि y इक्वल टू रूट मॉड एक्स है, तो ये जो ब्रेक होगा वो x होगा माइनस एक्स होगा। ये कब होगा? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कब होगा? x लेस देन 0। ठीक है, तो ये ऐसे करके हुआ। अच्छा। तो 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना? माइनस तो ये एक्स तो हो जाएगा 2/3 एक माइनस मिनट। 1/3। इसका तो कितना होगा? 1/3 इंटू यस 2 सर। इक्वल टू 2/3। सही ना? ठीक। नेक्स्ट, y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू 1 minus 2x/pi. Find the area of the region between y equal to cos x and y equal to 1 minus 2x/pi. Options are 2 minus pi by 2, 2 plus pi by 2, 3 minus pi by 2, pi by 2 minus 4.
देखो सर 2 y माइनस इक्वल पाई टू बाय 2। जो कॉसेक्स बनाए होगे ग्राफ, तो देखो ऐसे सर 2 करके माइनस पाई बाय 2 आंसर। कितना 2 माइनस पाई बाय 2। 2 माइनस पाई बाई 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। यस सर। तुम्हारी आवाज उधर से कम आ रही है, कहाँ से फॉल्ट है ये? अच्छा ध्रुव, ऐसा करो तुम अपने तरफ से वॉल्यूम बढ़ाओ तो थोड़ा सा, तुम्हारे परसों भी आवाज कम आ रही थी। सर अब आ रही है आपको आवाज? हाँ, आज तो नहीं है, थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो है। तो y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू रूट एक्स, दोनों वे 1 पे कट करेगा। सर एक मिनट बस। 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 2/3 माइनस 1/4, 4 to 8 माइनस 3/12 इक्वल टू 5/12। सही है। आ गया सर। नेक्स्ट y इक्वल टू mod of x minus 1 and y इक्वल टू 3 minus mod x।
y equal to mod of x minus 1 and y equal to 3 minus mod x. इसके बीच की एरिया बताइए तो। Options are 1, 2, 3, 4. तो y equal to mod of x minus 1. सर आंसर 4 है। सही है, हो गया तो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, y इक्वल टू x 1 माइनस log x base c and x axis। देखो तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x of 1 minus log x e base c and the x axis। सर ये नहीं पता कैसे होगा। हाँ बोल रहे थे कुछ। सर ये कह रहा हूँ ग्राफ नहीं पता। आवाज एकदम पता नहीं बराबर आ रही है। सर आपको अब आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, लेकिन मतलब बहुत ध्यान लगाना सुनना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ क्या बता रहे हो, कितना आंसर आ रहा है? सर ये मेरे को आता नहीं है ये वाला। अच्छा आता नहीं है ये बोल रहे हो, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स माइनस लॉग एक्स है ना, तो सबसे पहले ये देखो जो अगर यह x एक्सिस को अगर कट करेगा तो इसका तो क्या हो गया, जो y इक्वल टू 0 होगा। तो y इक्वल टू 0 x ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स बेस c। तो इसका क्या हुआ, या तो x इक्वल टू 0 पर होगा या तो x इक्वल टू e पर होगा। ठीक, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास निकल गए। 0 तो हो नहीं सकता ना।
लेकिन जीरो में इंक्लूड नहीं करते हैं ना, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट लेते हैं तो जस्ट अबव है, तो 0 to e। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। x of 1 minus log x base e dx। ठीक है, कैलकुलेट करो तो इसको कितना आएगा? ई स्क्वायर बाय 4। हाँ, ई स्क्वायर बाय 4। e स्क्वायर बाय 4 सही है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिखो। लेट fx and gx is defined for रियल नंबर टू रियल नंबर। ये बस ऐसे ही उन्होंने दे दिया है डोमेन रेंज। fx is equal to 2x minus x square है, and gx is equal to x की पावर n है, where n belongs to natural number, when n belongs to natural number। ठीक, if बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, if area between fx and gx is 1/2, then what is the value of n? अच्छा What is the value of n? Options are 5, 6, 7, 8।
तो सबसे पहले क्या करोगे, जो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, एक मिनट ट्राई कर रहा तो हूँ, 1 मिनट बस। कर रहे हो, करो। देखो तो ये आया है, इसका जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा, 1,1। हाँ ध्रुव, इसका जो वर्टेक्स होगा कितना होगा, 1,1 होगा। आवाज आपकी एकदम चली गई है, एकदम नहीं आ रही आवाज। हेलो, नहीं, एकदम नहीं आ रही है। पहले जो थोड़ा थोड़ा सा आ भी रहा था वो पूरा बंद सर हो अब गया है। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, पहले जैसी आ रही है धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा, 1,1 होगा। और ये कहाँ से पास करेगा, और जी से पास करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 रखने पर वाई इक्वल टू 0। पहली बात, दूसरी बात ये, क्योंकि माइनस साइन है इसीलिए ये क्या होगा,
इन्वर्टेड डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड जो डाउनवर्ड होगा, अब ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे, ये बना दिए। ठीक, दूसरा है y इक्वल टू एक्स की पावर n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सर ये दो तरीके से बन सकता है ना, या तो कौन सा, पैराबोलिक होगा ये या वाला फिर वो x माइनस वन का होल, इसका वाला, अच्छा ये वाला हाँ x की पावर n वाला, या x तो की ये पावर n वाला जो है, हाँ, दो तरीके से बन सकता है। एक जो वन है और थर्ड वो क्वाड्रेंट नीचे में हो चला जाएगा, जाएगा, लेकिन इसमें वन नीचे और जब सेकंड जाने में। जाएगा तो नीचे में कट नहीं करेगा। तो एक्चुअली आप n इक्वल टू वन अगर रखेंगे तो उसके लिए ग्राफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन n इक्वल टू 2 4 करके कीजिए, ये देखिए ऐसे करके, ये सर इसमें ऑप्शन में सारे इवन नंबर दे रखे थे। 5 6 7 8 नहीं, n जो 5 है 6 5 6 7 8। ठीक है, मतलब ऐसा 5 और करते हैं ना 7 हम, तो गए, अब 6 और ये 8 ही नहीं होगा। नहीं समझे, अब इसको हम पैराबोला मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम्म हाँ, ये जो 1/2 दे रखा है, अगर वो हम्म पैराबोला होगा तो मेरा इवन आ जाएगा आंसर। हम्म नहीं, पैराबोला नहीं होगा, कुछ और होगा तो ये ऑड आ जाएगा। तो ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए। नहीं सर, अगर जैसे n ऑड नंबर होता तो एरिया होता ही, इनके बीच का एरिया क्या होता तो फिर? लेकिन हाँ देखो, अगर मान लो जो ऑड अगर होता है, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यू है, हम्म ये देखो ये आएगा, फिर भी एरिया तो यही आएगा। एरिया ही है हाँ। ठीक है, बस डिफरेंस ये रहा, हाँ, इसमें पैराबोला ऊपर है, नीचे पैराबोला है। ठीक है, यस सर। तो अब जो है पैराबोला में से इसको हम लोग माइनस करके बताओ, तो n की वैल्यू सॉल्व करो जल्दी से। सर इसमें लिमिट क्या लूंगा? लिमिट, ये देखो यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर x की पावर n है, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू 0, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 0 हाँ, तो मान लो जो कि x इक्वल टू तुम 1 लेते हो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सर पहले x एलिमिनेट कर दो ना, x कैंसिल कर दो दोनों पहले साइड। x को कॉमन ले लो। यस सर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2x माइनस एक्स का n है, ये दो ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, या तो x इक्वल टू 0 पर देख लो, या फिर 1 पर। या तो 1 पे कट कर रहे थे, 0 पर भी कट कर ही रहा है ये, तो 1 पर भी कट कर रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है जो कि वो नीचे कट नहीं करेगा, ये जो बनेगा, तो ये 0 टू 1 आ गया। अब n की वैल्यू निकाल के बताओ।
सर n की वैल्यू आ रही है 5। गुड, n की वैल्यू 5 आ रही है, सही है। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसके बाद है y इक्वल टू e की पावर x log x, e की पावर x log x नहीं ex log x, और y इक्वल टू log x base e upon e की पावर x ex। Area of the region bounded by the curves y equal to ex log x and y equal to log x upon ex। इसमें में देखो ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सबसे पहले ये देखो जो इसमें कि तो एरिया इंक्लोज नहीं आ रहा। हाँ ये आ सकता है मेन में भी, एडवांस का देखिए क्वेश्चन बन गया ये असल में, लेकिन मेन आ सकता है थोड़ा सा। देखो सबसे पहले देखो इसके लिए अगर ग्राफ की बात करें तो x इजकल टू 0 पर और x इजकल टू 1 पर ये दो जगह y इक्वल टू 0 बनाएगा। यस सर, यस सर। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कि हाँ अब मान लो y इक्वल टू 0 बन गया। अब x इक्वल टू 0 अगर तुम लेते हो तो x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। तो अगर मान लो x की वैल्यू तुम जो है देखो यह दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक, तो जब दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो एक बार x इक्वल टू 0 कौन सा ग्राफ, ये वाला, हाँ, और एक बार x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये वाला पार्ट तो नेगेटिव होगा। यस सर, तो टोटल नेगेटिव होगा। तो टोटल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये ग्राफ 0 से होते हुए कहीं पे आया, अच्छा, फिर यहाँ पे डिप टर्न किया कर है गया, इसमें। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा है ग्राफ। है ना। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये e की पावर log x का, है ना। अब इस वाले केस की बात करें, इस वाले केस की, इस वाले केस में सिर्फ x ये 1 है, ये 1 0 है। इस केस में सिर्फ x इक्वल टू 1 ही ऐसा है जहां पर y 0 देगा। यस सर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर x नीचे है तो ऑब्वियसली x कभी 0 होगा नहीं। इस केस में x कभी 0 नहीं हो सकता ना। यस सर, 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। हाँ सर, इसमें अगर 0 होगा, एकदम चली गई आवाज। हेलो, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं होगा। x इक्वल टू 0 पे तो सर ये e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा ना।
नहीं नहीं, ई की पावर 0 कहाँ है? जैसे यहाँ पर ई इंटू एक्स था, अच्छा अच्छा वैसे ही अच्छा, यहाँ पर ई इंटू एक्स है। मुझे लगा नीचे वाला e की पावर x है। नहीं नहीं, तो ई की पावर एक्स हो गया। तो अब ये नीचे से आएगा, और नीचे से होते हुए ऐसे करके 1 पे 0 बनाएगा, और फिर ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये ग्राफ बना, ये बना log x बेसी अपॉन ई एक्स। अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला पार्ट हमें निकालना है ना? एक इंटरसेक्शन पॉइंट वो मिल गया। अब ये जो मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। इसके sir. निकालने के लिए आपके पास ऑप्शंस है क्या? दोनों y को इक्वल कर दो, ई एक्स log x बेसी इक्वल टू log x बेसी अपॉन ई एक्स, है ना ध्रुव? यस सर। हाँ, तो इसको कैंसिल मत करो, इसको आप लिखो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू log x बेसी माइनस 1 इक्वल टू 0। सही लिखे हैं? यस सर। हाँ सही लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सर एक मिनट, ये ई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं गलती हो रही आएगा। है। हाँ सॉरी, ये उल्टा कर दिए, ये log x बेसिक कॉमन आएगा, यस सर। अंदर भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? यस सर, अब ठीक है, 1 हो जाएगा ये। तो सही है। तो x इक्वल टू 1 पे कट किया, x इक्वल टू 1 पे कट किया, ऑलरेडी दे रखा है। ई दूसरा स्क्वायर पॉइंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ ना सर? नहीं नहीं, यहाँ पर इस log x के कारण, अच्छा log x के लिए, हाँ ठीक है। हाँ, और इसके कारण x इक्वल टू 1 अपन ई, तो 1 यस अपन सर ई कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, हम्म। है ना? अब जब एरिया निकालने की बात करोगे तो देखो क्या लिखोगे। इसको आप फर्स्ट कर लो, इसको आप फर्स्ट कर लो, इसको आप सेकेंड कर लो, तो क्या लिखोगे? 1 बाई ई टू 1 एक्स इक्वल टू, है कि नहीं? 1/7 किसमें से किसमें? फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट कौन सा है? ऊपर वाला ई एक्स लॉग एक्स माइनस, इसके लिए क्या लिखोगे? लॉग एक्स अपॉन ई एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट कर लोगे। यस सर। मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर लेना। इसका आंसर है ई स्क्वायर माइनस 5/4 ई, ये इसका ऑप्शन है। आंसर कर लोगे? यस सर, एक मिनट देखने दो, बस 1 मिनट। देख लेना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास पूछ लेना। इसको मिटा दें? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर फाइंड द वायलेट एरिया से ऑफ द रीजन होगा बिटवीन, पिछला वाला, इसका फिगर जो बनाना। वायलेट से करना पड़ेगा ई एक्स। हाँ 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 हाँ, आईएलएक्स से करना पड़ेगा। ठीक सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 2 वाई, एंड एक्स इक्वल टू वाई।
सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 2y का ग्राफ कैसे खींचे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा, जो कि ये देखो नीचे, इसमें ये तो पता चल रहा है y ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये देखो ये हुआ सर्कल का, हाँ ये हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई रूट 2 का, ठीक है। और एक्स इक्वल टू वाई निकालो, 45 डिग्री पे आ जाएगा। एक्स इक्वल टू वाई अगर होगा तो सबसे पहले ये देखो, आप x की वैल्यू निकालो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर यहाँ पर रख देते हो तुम, तो ये कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई 3y स्क्वायर इक्वल टू 4/3, तो y इक्वल टू 2/√3, तो y/2, लेकिन नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√2/3, तो इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर ये सब के सब चेक करो, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालो, देखना सर एक ग्राफ ये भी तो बनाओगे आप, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई वाला। y इक्वल टू एक्स है ना, वो ये जो सर्कल है ये सबसे पहले ऑरिजिन से पास करेगा, ये सबसे पहले ये देखो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट, सबसे पहले सर्कल और लाइन को सॉल्व करो। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ तो कितना आएगा बताओ तो, y प्लस माइनस रूट 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2, एक्स इक्वल टू जो माइनस रूट 2 रखे, इन दोनों को सॉल्व करके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, वही माइनस रूट 2 आएगी, ठीक। तो क्या ये सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, देख लो, 2 + 2 इक्वल टू 4। ध्रुव समझे? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, नीचे वाला पॉइंट हो गया ना माइनस रूट 2, हाँ हाँ, जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ऐसे करके बनेगा। अब देखो एरिया, ये पैराबोला, ये सर्कल और ये लाइन, तीनों को सर ये जो पॉइंट है लाइन वाला, हाँ देखो लाइन इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया ध्रुव, पैराबोला, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो माइनस रूट टू आ गया, यस है सर। कि नहीं? और ये जो माइनस रूट टू है वो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो सर्कल सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो, ये तीनों पॉइंट एक ही होंगे। यस सर, समझ गया। हो गया, बस यही काम था। अब आपको ग्राफ से, अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब क्या, √2। उसके बाद जो है आप इसका एरिया निकालोगे, ठीक। ये -√2 है, तो -√2 से 0 ये वाला पार्ट होगा, -√2 to 0 क्या होगा, अगर आप लेते हो तो कर्व माइनस लाइन लोगे एंड फिर लोगे तुम 0 to √2, ये है 0, जब 0 to √2 लोगे
तो क्या लोगे सिर्फ पैराबोला, ये सर्कल माइनस ये वाला पार्ट, फिर सबको प्लस कर दोगे। देख लेना आंसर बता दे रहा है 5 + 1/3। 16/3 आएगा मतलब। हाँ कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको कर लो। देखो the area of the curve y equal to √x and 2y minus x plus 3 is equal to 0, x axis and lying in the first quadrant. Lying in the first quadrant. देखिए तो करके। सर मैं हेलो हाँ एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है y equal to √x, 2y minus x plus 3 is equal to 0, x axis and lying in the first quadrant. ठीक है। Options are 9, 18, 36, 27/4. देखो पॉइंट आ गया बस। y equal to √x ये है, और जब इसकी बात करोगे तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक। एंड जब y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे, तो देखो ये ग्राफ बन गया, ठीक। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली पार्ट आएगी, ये वाला। यस सर यही ग्राफ बन गया। उसके बाद इन Point आ दोनों का गया सर इंटरसेक्शन 9,3 पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे 9,3 तो x इक्वल टू y स्क्वायर रख दो, कितना आ रहा है? 9 आ रहा 9 x वाला। अच्छा आंसर 9 आ रहा है, चलो ठीक है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x, x इक्वल टू e and y equal to 1/x and the positive x-axis. And the positive x-axis.
सर 1/2 1/2 नहीं, 3/2 दे रखा है। 3/2 दे रखा है। देखिए 1/x का ग्राफ ये बना, यस सर, y = x स्ट्रेट लाइन, का ग्राफ ये बना, यस सर, x = e का ग्राफ ये बनता है। ठीक, तो हमें जो एरिया निकालना है वो ये और ये। देखो सबसे पहले ये वाले पार्ट, ये है 0, ये है 1 और ये है e। एक एरिया ये हो गया। हाँ सर, ये आ रहा है 1, 3/2 आ गया, ये 1/2 आ रहा है। हाँ 1/2 आ रहा है। देखें 0 to 1 में ये 1 है, ये 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो सिर्फ यही आ गया। फिर इसका एरिया भी होगा 1 से ही, किसके लिए? ये ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए। ये ग्राफ कितना है? 1/x। 1 से e के लिए 1/x कितना होगा? 1/x, log mod x 1 to e, इसको कितना हो गया? log e माइनस log 1। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 प्लस 1/2। आ गया सर, ठीक है, मैं भूल गया था ये वाला लेना। ठीक है, यस सर। चलिए तो आज इतना पढ़ी क्लास खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और बता के फिर और बता देंगे हम। ठीक है, ओके सर। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसको बता देंगे। सर मेरे को लग रहा है कि मेरा सबसे वीक टॉपिक है मैथ्स में। नहीं, एकदम नहीं आवाज आ रही है, बहुत प्रेशर देके तुम्हारी बातों सुन पा रहे हैं। हेलो सर, अब आपको आवाज आ रही है? अब हम बोले तो शांत होकर सुन लेंगे। अब बोलो, क्या बोल रहे थे? सर कि ये मेंस लाइक तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मतलब मेंस में मतलब इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ तो नहीं आएंगे? क्योंकि सर जो मेरी मतलब दूसरी कोचिंग है उसमें एरिया के टेस्ट जरूर मत बोलो, है ना, वो आवाज एकदम नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट क्लास बोल देना हमको, ठीक है, जो भी बात होगी। ओके सर, ओके। हाँ, अभी छोड़ दो अभी। ओके।